नमस्कार, मेरा नाम कुमार राकेश है और आप केआर मीडिया बिहार न्यूज़ चैनल देख रहे हैं। आपको बता दें, बिहार में यूरिया की किल्लत को लेकर के किसान काफ़ी परेशान है। यूरिया दुकानदारों के पास जाने के बाद किसान निराश लौटकर वापस आ रहे हैं और पैक्स अध्यक्षों के पास पैक्स गोदामों पर जाने के बाद भी किसानों को निराशा हाथ लग रही है। किसान खाली हाथ वापस आ रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण जिले के छौड़ादानो प्रखंड के पुरैनिया पंचायत पुरैनिया पैक्स गोदाम पर, और आप सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ हजारों हजार की संख्या में किसान आए हुए हैं खाद उठाव करने के लिए। हालांकि आपको बता दें, यहाँ अलाउट जो है खाद की, यूरिया की जो अलाउट है काफ़ी कम है, लेकिन किसानों की संख्या तादाद में है। सबसे बड़ी समस्या है यूरिया को लेकर के। हम ये भी समस्याएं दिखाने की कोशिश करेंगे कि किसानों को यूरिया को लेकर के किस तरह से परेशानी हो रही है। आइए, किसान हैं हमारे कैमरे पर, हम किसानों से बात करते हैं। चाचा, का नाम पड़ी? महादेव पड़ी। कहाँ से आयल बनी? बैसाखवा से। बैसाखवा से, यही पंचायत? हाँ, यही पंचायत। अच्छा, कई दिन से यूरिया लग दूरता नहीं? 10 दिन हो गए। 10 दिन से? हाँ। अभी तक यूरिया भेटाइल ना? एक बोरा भेटाई रहे हो, अथी में से ले बनी एक बोरा, ऊपर से कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ आयल बने लगिन यूरिया के अलाउट जो बहुत कम बा, लेकिन देखल जाता रोलिंग के संख्या हजारों हजार में बटे। तो यहाँ नहीं मिलत, यहाँ नहीं मिलत ना। आइए, कुछ और किसान है। क्या नाम है चाचा? विनोद प्रसाद यादव। आप का दिन से खोज रहे हैं? हम तो 5-6 दिन से घूम रहे हैं। 5-6 दिन से। यहाँ क्या स्थिति है, मिल रहा है कि नहीं? अब मिल रहा है, लेकिन मशीन तो अभी गड़बड़ है यहाँ। अभी मशीन बंद है? हाँ, बंद है, लेकिन अलाउट तो बहुत कम है। हाँ, कम है, संख्या ज्यादा है। संख्या ज्यादा है, अलाउट कम है। अच्छा, एक बात बताइए, यूरिया की संख्या कम है, लेकिन आप किसानों की संख्या तादाद में है, बहुत परेशानी है। पैक्स गोदाम के जो अध्यक्ष हैं, आप सभी किसानों को किस तरह से यूरिया उपलब्ध कराएंगे? जिस तरह यूरिया आएगा उस तरह दिया जाएगा। मान लीजिए एक आदमी को एक दिया जाएगा। मान लीजिए अगर 250 बोरा यूरिया आया हो, 250 आदमी का तो 250 आदमी को देंगे? उतना ही मिला। अच्छा, क्या रेट में मिल रहा है यूरिया? रेट तो 265 में मिल रहा है। 265 रुपये। आइए, कुछ और किसान है। क्या नाम है सर? लालन। आप भी इसी पंचायत से? जी। आप कितना दिन से यूरिया के लिए दौड़ रहे हैं? 6-7 दिन से। संख्या कम है यूरिया की और आप लोग की संख्या अधिक जी है। जी। क्या कहना चाहेंगे, गवर्नमेंट से क्या मांगे आप लोग? मांग कर रहे हैं हम लोग की, जो हम लोग का खाद का उपलब्धि होना चाहिए। खाद की उपलब्धि होनी चाहिए जी। तो सबसे जी, आपका नाम क्या है? राम इकबाल यादव। कई दिन से आप खोज रहे हैं यूरिया? 20 दिन से। 20 दिन से जी। अभी तक यूरिया आपको कहाँ मिला यूरिया? क्या कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि 4000 का बोरा का हम लोग का अलाउट है पंचायती में, 200-250 बोरा से क्या होगा? अच्छा, 250 बोरा से क्या होगा? हाँ, क्या तो ये होगा? किसकी कमी है? सरकार कमी है, हम लोग सरकारें की कमी है कि आप लोगों की भी कमी है? कौन सी कमी है बताइए हम लोग का? जब चुनाव आता है तो सरकार चुन देते हैं, आप लोग जो माल अलाउट नहीं करता है, ऐसे सरकार को आप लोग सत्ता में ला देते हैं, और जब समस्याएं होती है तो आप लोग रोड पर खड़ा होकर के चिल्लाते हैं। पहले से खाद हम लोग को मिलता था, आज तक ऐसा क्यों नहीं मिल रहा है खाद? क्या दिक्कत है? सरकार यहाँ तो अलाउट बहुत कम है, आप लोग संख्या ज्यादा है, आप लोग की संख्या हजारों में है। तो हजारों में है, तो फिर खाद कहाँ से हम लोग छिड़काव कैसे दे करेंगे? पाएंगे? कहीं से खोज कर लाइएगा, हम खाद दीजिए हम लोग को। अच्छा, हम लोग खोज आगे हैं तो आगे खोज कर लाइए। चलिए, इनका भी कहना है कहीं से भी खोज करके आप लोग लाइए। सबसे बड़ी जो समस्या है यूरिया की, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आइए, हम कुछ और भी किसान लोगों से मिलते हैं और उनकी भी प्रतिक्रियाएं अपने चैनल के माध्यम से आप दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्या नाम पड़ी चाचा? क्या नाम पड़ी? फॉर्मूला मियाँ। कई साल से खाद खोजता नहीं यूरिया? कोई साल से खाद कहाँ से खोजता नहीं सब। हर साल तो आदमी लेके फेस में आवेला, लेगेला, किनबो करेला, ये तो होला। अच्छा हाँ। अच्छा, ये बताइए, आज कई बजे से खड़ा बनी है पैक्स गोदाम पर? सवेरे अड़िया तो भल जाए 10 बजे से हाकिम आई नू, 10 बजे से बटाई तो बढ़िया से, ये तो बात बा। सुबह के 10 बजे से लाइन में लगल बने, अभी तक यूरिया ना मिलल, तो बटाई तो नहीं मिली। अच्छा, तो एक बात बताई चाचा, ठीक बा बताई, लिंक अभी फेल बटे, लिंक आई तो बताई। अच्छा, ये बताओ जो चाचा, अभी यूरिया के जो अलाउट बा काफ़ी कम बा, 200-250 बोरा ही आयल बटे, और 270 बोरा 217 बोरा आयल बटे, और लेकिन 1000 के संख्या में यहाँ पहुँचल बने। कैसे पैक्स अध्यक्ष साहब रुआ लेकिन के सब लोग मानी वो में अब एक बोरा में 2 आदमी का हुई, मार हुई कि ना, झगड़ा हुई कि ना, हुई कि ना बोली। तो आपको बता दें, निकम्मी सरकार की जो नीति है, उस नीति की जितनी पोल खोली जाए वह कम है। हमारे कैमरे पर मौजूद हैं इस पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष, हम इनके ज़बानी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूरिया की अलाउट कम क्यों आई है। सर, आपके पंचायत में आप पैक्स अध्यक्ष हैं और यूरिया की अलाउट मात्र 270 बोरा है,
किसानों की संख्या हजारों में है, कैसे सबको खुश कर पाइएगा सर? हम आज से 2 रोज पहले से डीओ ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं। जी। बहुत प्रयास किए कि हमारे पंचायत में कम से कम 1000 बोरा के अलॉट किया जाए, जिससे एक बोरा हर किसान को तत्काल में समस्या का समाधान किया जाए। संभव नहीं हो पाया। हम अपने किसानों को समस्या देखे, 1 बोरा के लिए कोई किसान मेरे पास फ़ोन करता था तो मैं दुकानदार के यहाँ फ़ोन करता, हमको शर्म लगता था। सोचे कि 270 बोरा ले जा रहे हैं तो कम से कम 270 किसान को तो राहत मिलेगा। फिर हम डीओ साहब से बात करेंगे, कल हम अपने पंचायत से 10-20 किसान को लेकर जाएंगे, साथ में समस्या को रखेंगे। अब कहाँ तक डीओ साहब हमको सपोर्ट कर रहे हैं तो वही बताएंगे। ये जिला कृषि पदाधिकारी जिला के ऊपर कृषि निर्भर करता है। आपको बता दें, जिला कृषि पदाधिकारी महोदय और भारत सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी पूर्वी चंपारण जिले के, बिहार का यह पूर्वी चंपारण जिला है और पूर्वी चंपारण जिले के सबसे अधिक धान की खेती करने वाला ब्लॉक प्रखंड छौड़ा दानो प्रखंड है। और आपको बता दें, जिले में अगर सबसे अधिक धान की पैदावार होती है, धान की उपज होती है, तो वह घोड़ा सहन और छौड़ा दानो प्रखंड में, बनकाटवा प्रखंड में। ये धान बहुल इलाका है, लेकिन किसान खाद की किल्लत के चलते, यूरिया की किल्लत के चलते परेशान हैं। बारिश 2-4 रोज से बारिश अभी बंद है। हालांकि सभी किसानों के खेत में यूरिया डालना बेहद ज़रूरी है, लेकिन किसान लाइन में खड़े हैं। यूरिया का जो अलॉट है काफ़ी कम है और किसान निराश दिख रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है किसानों के लिए। हमारी भी अपील है भारत सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री और मौजूदा पूर्वी चंपारण जिला कृषि पदाधिकारी महोदय से कि कम से कम छौड़ा दानो प्रखंड के जो भी पंचायत है और जितने भी खाद डीलर हैं, जितने भी पैक्स अध्यक्ष हैं, इन सभी खाद डीलरों सहित सभी पैक्स अध्यक्षों के पास कम से कम हर गोदाम पर 1500 से 2000 यूरिया की बोरों को भेजने का कष्ट किया जाए, तभी यहाँ के किसानों की जो ज़रूरतें हैं वह पूरी हो पाएगी। हम लोग 1000 या 1500 अलॉट किया जाए। आप पत्रकार बंधु हैं, चाहे मेरे प्रशासन के लोग हैं, सब लोग साथ में रहकर जो उचित रेट है, हम लोग यूरिया में जैसे हम लोग को नैनो मिलता है, अभी आप किसान से पूछ ले, किसी किसान को हम लोग दबाव नहीं देते हैं कि साथ में नैनो देंगे। नैनो उसी तरह रखा होता है। अभी गोदाम खोलकर हमारे पास देखिए, सब बोतल से ज़्यादा। चलिए, आपके रेट पर हम सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ किसानों से पूछा, लोग बता रहे हैं कि आप सरकारी रेट पर खाद अलॉट कर रहे हैं। खुशी की बात है कि आप कालाबाजारी नहीं कर रहे हैं। और हमारे आने के बाद पहला आप ऐसे पैक्स अध्यक्ष मिले हैं जिनके किसान लोग इस बात को एक्सेप्ट किए हैं कि हमारे पैक्स अध्यक्ष महोदय सरकारी रेट पर किसान को खाद अलॉट कर रहे हैं। ये खुशी की बात है, ये काबिले तारीफ है। लेकिन प्रशासन से भी और कृषि विभाग से भी हमारी अपील है कि पैक्स अध्यक्ष की जो मांगे हैं वो पूरी की जाए और छौड़ा दानो प्रखंड के किसानों की जो मांगे हैं उसको पूरी की जाए और संख्या में ज़रूरतों को पूरी की जाए। यूरिया से संबंधित समस्याओं को जितना जल्द हो सके हल की जाए। हमारे कैमरे पर मौजूद हैं पुरैनिया पंचायत के कृषि सलाहकार महोदय। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किसानों को यूरिया को लेकर के किल्लत क्यों है। अगर किल्लत है तो यहाँ किसानों की संख्या तादादों में है और यूरिया की जो बोरा आई है उसकी संख्या मात्र 270 है। क्या 270 में ये हजारों जो किसान यहाँ मौजूद हैं, इन सभी किसानों की आवश्यकताएं पूरी की जा सकती है? सर, यूरिया का जो अलॉट है मात्र 270 बोरा ही हुआ है इस गोदाम पर, और यहाँ हम देख रहे हैं किसानों की संख्या तादादों में है। सर, कैसे हो पाएगा? सभी किसानों की ज़रूरतें पूरी कैसी होगी? देखिए, ऐसा होता क्या है कि जिला कृषि पदाधिकारी महोदय से आवंटन होता है, जिला से हम लोग का आवंटन मिलता है, उसकी सूचना हम लोग को मिलती है, वहाँ प्रतिनियुक्ति होती है, हम लोग जाते हैं। यहाँ 2-3 बार जो उत्तम ट्रेडर्स के पास आया, वहाँ भी वितरण हुआ। वो क्या बोलते हैं, पैक्स में यहाँ जो आया हुआ है वो भी वितरण हो रहा है। फिर आगे अलॉटमेंट आएगा, जैसे आएगा हम लोग वितरण करेंगे। इसके लिए तो हमारे ना प्रखंड से कोई ये कर सकता है ना हम लोग कर सकते हैं। हम लोग भी मांग जिला कृषि पदाधिकारी महोदय से यही करते हैं कि उचित मात्रा में भेजा जाए कि हमारे यहाँ किसानों की पूर्ति हो जाए और सभी किसान इसके लिए हो जाए। चलिए, अभी आपने कृषि पदाधिकारी की चर्चा की, तो हमारी हमेशा बात होती है कृषि पदाधिकारी महोदय से, और आप बोले हैं कि हम लोग मांग भी करते हैं कृषि पदाधिकारी महोदय से यूरिया को लेकर के। सर, ये बहुत बड़ी समस्या है और आप लोग जो हैं किसानों के एक अंग हैं। किसानों के रीढ़ की हड्डी अगर माना जाए तो आप लोग किसान सलाहकार ही हैं। ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं सर,
सर, इन समस्याओं को आप लोग किस तरह से हल करेंगे कृषि पदाधिकारी के साथ मिलकर के? क्या हम लोग भी तो वही ना मांग ही करेंगे, हम लोग को तो ऐसा कोई है नहीं। अब जैसे उनको भी अगर राज्य से प्राप्त होता है, उसके बाद में केंद्र से प्राप्त होता है, वैसा ही आवंटन होता है और हम लोग को जो मिलता है वो हम लोग वितरण कराते हैं। इसमें हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं, हम लोग भी मांग ही कर सकते हैं। तो सर, अभी इतने किसान मौजूद हैं, आज किसानों को यूरिया वितरण होगा कि नहीं? आज नहीं हो पाएगा, पॉस खराब होने के चलते वितरण संभव नहीं है, क्योंकि वो बायोमेट्रिक्स है और उसको माने क्या होता है कि उसके भरबली में बांट नहीं सकते हैं, पॉस से ही बांटना है। जो ही पॉस बन के आएगा तो अब कल से रखा जाएगा, कल सुबह 8 बजे से वितरण किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे किसान यहाँ से लौट के चले गए हैं और आज वितरण किया जाएगा तो यहाँ हंगामा शुरू होगा। हंगामा लोग करेगा कि आधा लोग किसान लौट करके आज खाली हाथ जा रहे हैं, जी जी, वे तो काफ़ी नाराज हैं। बहुत नाराज हैं। नाराज तो उसी समय से देखने को आपको भी मिला होगा कि हाँ कितना लोग नाराज है। कैसे मनाएंगे इन किसानों को? किसी तरह उसको समझा बुझा के मनाया जा रहा है। किसान तो मानने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, लेकिन किसी तरह मनाया जाता है। वो तो अब हम लोग समझते हैं कि मैंने कितना हम लोग को सामना करना पड़ता है किसान के बीच का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।